तो आज का क्वेश्चन है 20% ऑफ 80, यही है। तो मैंने क्या बोला था, इधर ध्यान दो आदित्य। 20% क्या लिखते हैं इसको? 20/100। हाफ को क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या है? 80। 80 मीन्स 80/1। क्लियर? समझ में आया इतना? चलो, अब 10 से इसको डिवाइड करोगे 80 को तो कितना आएगा? 8। 10 से 100 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10। अब इस 10 से 20 को डिवाइड कर सकते हो। 10 से 20 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। अब देखो कुछ नीचे ऊपर बचा सॉल्व करने के लिए? नहीं। तो ऊपर क्या आएगा? 16। नीचे क्या आएगा? 1। इसमें क्या नहीं आ रहा था? सिंपल है ना। 20% ऑफ 80 मीन्स 20/100। हाफ के लिए इंटू यूज करते हैं। और नंबर क्या है? 80। 80 वो नंबर है जिसका हमें 20% फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक। ओके। आरव, तुम्हें क्या पूछना है? हुँ? और कोई डाउट है? आगे चलें। क्रॉस चेक तो घर पे करके आना था, घर पे पढ़ाई नहीं किए? रेशियो वाले में प्रॉब्लम है। कौन सा? रेशियो वाला क्वेश्चन 7/20, 7:20। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, 3:5 है। 3:5 मीन्स 3/5 इंटू 100। तो 7/20 को क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? 7/20। फिर हाँ, 100। सिंप्लीफाई कर लोगे सिंप्लीफाई। क्या होगा? 21 जा 20, 25 जा 10। कितना आंसर आया? 35%। ठीक है। और देखो, इसको मैं अगर और अच्छे से बताऊं तो इसको हम क्या करेंगे? आ जाओ नोटबुक पे। देखो, क्वेश्चन है 7:20। 20 है ना? 7:20। इसको हम लिखते हैं कैसे? 7/20। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई, अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 100/100। ठीक है। तो देखो 7/20 को हम 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/20 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो देखो, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 100/20 इंटू 1/100। ऐसे लिख सकते हैं ना? 7 इंटू 100/20। समझ में आया सबको? तो अब इसको क्या कर सकते हो? इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस वाले को। इसमें
तुम्हारा ये वाला पोर्शन है, इसको सिंप्लीफाई करो और इससे क्या मिलेगा, सिंबल परसेंटेज का। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे आंसर क्या मिलेगा, 21 या 20, 25 या 100, इसने क्या दिया 35। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिला, परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, अब तुम अगर अपना बुक देखोगे तो बुक में उन्होंने एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7/20 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100/100 लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि 1/100 क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है। तो ये देखो कंप्लीट 35% ऐसे आंसर आएगा। ये समझ में आया? ठीक, देखो इसमें बुक में भी वैसे नहीं बताया। बुक में इन्होंने क्या किया है, 3/5 को 3/5 इंटू 100 लिख करके और ये देखो सिंबल अलग से लगा दिया है। ठीक, 3/5 इंटू 100 करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, आंसर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, इस इंटू 1/100 इसको मिस किया है। ठीक है, तो देखो अब 100/100 लिखोगे तो 3/5 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो रेशियो वाले समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अच्छा, ये डेसिमल वाले मैंने बताया ही था। डेसिमल वाला क्लियर है ना? डेसिमल को वैसे ही पहले फ्रैक्शन में लिख दोगे, जैसे है 1.63। ठीक है, तो 1.63 को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, क्या होगा ये, 1.63 को 1/60 लिखेंगे। हाँ, इसको जो है देखो 1.63 है। हाँ, तो कैसे होगा, इंटू 100 और डिवाइड बाई 100, ये तो करोगे ना, क्योंकि हमें 1.63 की वैल्यू को थोड़ी चेंज करना है। तो ये क्या आएगा, इससे 163 इस वाले पार्ट से 1.6, हाँ 163 हो गया, और इंटू 1/100, तो 1/100 से क्या आएगा, परसेंटेज का सिंबल, जो नीचे 100 है ना, तो ये 163% हो गया। समझ में आया? आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 0.045 को सॉल्व करो सब लोग। 0.045, 0.045, इसको आंसर कैसे आएगा, परसेंटेज में आएगा। एक मिनट, एक आंसर आदित्य ने क्या बताया, 45। आरो तुम बताओ कितना आया, 45 आया। अर्णव तुम बताओ क्या आया, 4.5। गौरव तुमने किया, हमारा आया 4.5। ठीक है, देखते हैं किसका सही है। तो मैंने क्या बोला था, देखो डेसिमल के बाद जो है यहाँ पे, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं यहाँ पे, है ना, 0.45। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको जो है 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 0.045, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे डेसिमल खत्म हो जाएंगे। तो इंटू, अब देखो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, और वैसे ही नीचे भी हम लिख सकते हैं इसको
10 इंटू 100। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे एक जो है कि 1/100 चाहिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमें परसेंटेज का सिंबल मिले। ये ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो ये वाला पूरा पोर्शन है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 45। क्या आएगा? 45 बाई नीचे 10 है इंटू 1/100। कितना सबको समझ में आया? कैसे? देखो ये 0.045 है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना देगा? 45। क्लियर है तुमको आदित्य? 0.045 है, इसको 1000 में मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल कितने बार इधर खिसकेगा, है ना? 3 नंबर्स इधर राइट में आएगा, तो पहला नंबर क्या है? 0, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 5, इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद तो आ जाएगा, तो उसके बाद का फिर कोई मीनिंग नहीं है। तो ये 45 आया कि नहीं? क्लियर है? 45 तो ये ऊपर के मल्टीप्लिकेशन से आ गया, ठीक है। 0.045 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45। मल्टीप्लिकेशन आता है, करके देख लेना, ठीक है। कर लोगे? ये 45 आ गया, नीचे क्या आया? 10 और ये 100, वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब देखो 45/10 को हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में 4.5। और ये क्या है? इससे क्या मिलेगा? परसेंटेज, ठीक है। तो किसी ने भी 4.5% नहीं बोला। किसी ने बोला नहीं। किसी ने बोला 45, किसी ने बोला 4.5, 4.5% किसी नहीं बोला। तो 4.5 लिख दिया, मतलब आंसर है, आंसर है 4.5%। आदित्य क्यों नहीं बोला 4.5%? देखो नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज ए परसेंट ऑफ अनदर क्वांटिटी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। देखो व्हाट परसेंट ऑफ ₹50? देखो क्या है यहाँ पे, व्हाट परसेंट इज ₹50 ऑफ ₹250, ठीक है। तो 50 का कितना है ना? 50 जो है 250 का, तो अब इसको कैसे हम लिखेंगे? देखो इसके लिए 50 डिवाइड बाई 250, 50 आउट ऑफ 50। ये सिंपल वैसे ही है जैसे हमने बोला कि एग्जाम में आपका पेपर 100 मार्क्स का, आपने अचीव किया सपोज 80 मार्क्स, तो क्या लिखते हैं उसको? अरे बोलो ना 80/100 या 80 आउट ऑफ 100 हो गया। वैसे ही क्या है 50 आउट ऑफ 250, सिमिलर है। मैं देखो कोरिलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जाम्स के मार्क्स इजीली समझ में आते हैं। ये भी सिमिलर वैसे ही है, व्हाट परसेंटेज 50 ऑफ 250, ठीक है। 50/250 किया और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, 50/250 इंटू 100, तो आ गया ये 20%। पहले 50/250, और जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती तो हम इसको क्या करते हैं? इंटू 100, यही करते हैं। तो देखो 50 से डिवाइड करोगे तो 52 जा 100, 55 जा 250, और 5 से फिर देखो 5 1 जा 5, और 5 10 जा 50, 10 2 जा कितना हुआ
20%। ये समझ में आया आदित्य? तुम्हें भी समझ में आया होगा, ये इजी है ना? ठीक है, 50 आउट ऑफ 250 तो 20% आएगा। ठीक है गौरव, क्लियर है? अर्नो क्लियर है? आदित्य ठीक है ना? अब जैसे देखो यहाँ पे है आउट ऑफ 15x 3x वेर ब्रोकन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोकन x। कर लोगे? हमारे पास टोटल कितने गए? 15। ब्रोकन कितने हैं? ब्रोकन x कितने हैं उसमें? 3। तो कितने परसेंट x ब्रोकन है? सॉल्व करके दिखाओ। देखो हमारे यहाँ पे 3x ब्रोकन है, तो 3x ब्रोकन है आउट ऑफ हाउ मेनी x? अरे मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो। कितने x ब्रोकन है? 3 आउट ऑफ 15। ठीक है, 3/50 लिखेंगे इसको, इंटू व्हाट? 100। तो अब ये बताओ, इधर देखो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3/15 इंटू 100, यहाँ तक लिख लिया था, इतना कर लिए थे। इसके बाद फिर कहाँ दिक्कत है? सिंप्लीफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है? देखो इधर, ये पहले इधर देखो, 3 से 15 डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हुआ। अब 5 से 100 को डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, ये 100 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 20% आया। आ गया आंसर? क्या कंफ्यूजन है? किसे करूं? क्या इसमें करना है? 3/15 इंटू 100। कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? अब समझ में आ गया क्या ना? देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब नीचे 5 है, ऊपर 100 है। अब 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से सारा किया हुआ है। ठीक है, ये तो फिर मुझे क्लास 2 वाली और 3 वाली मैथ फिर से पढ़ानी पड़ेगी। पढ़ना है तो मेहनत करो। ठीक है ना? अब हम और पीछे आते जाएंगे तो आगे कैसे? ठीक है ना? ये भी नहीं आएगा तो बताओ। चलो, इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन ट्राई करना, कहीं डाउट हो तो पूछना। ठीक है? ट्राई किया? कल ट्राई करके आना। नेक्स्ट आ जाओ, मोर अबाउट परसेंटेज। तो मोर अबाउट परसेंटेज में फाइंड द अमाउंट 20% लेस देन 150। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, 20% लेस ऑफ व्हाट? 150। ठीक है, 20% लेस ऑफ 150। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 20% ऑफ 150 कैलकुलेट करेंगे। ये आता है कैलकुलेट करने? 150 का 20% कर लोगे? कैसे करेंगे? देखो 20% ऑफ 150 इजकल टू 20% को 20/100 इंटू 150। सिंपल है, 30 रुपीज़ आया। अब क्वेश्चन में क्या था? 20% लेस देन 150। 150 का 20% लेस करना है, तो 20% लेस 150 का 30 होता है। तो 150 से क्या माइनस करेंगे? 30 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि 150 का 20% 30 है। 150 माइनस 20% ऑफ 150 दैट इज 30। तो आंसर आया 120। ठीक।
तो यहाँ पे फाइनल कैश फ्लो ₹120 इज 20% लेस देन ऑफ ₹150। गौरव क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया? फिर से देखो 20% लेस ऑफ 150, क्या ना 20% लेस, हमने जो है ये 20% जो लेस है इसकी वैल्यू निकाली 30, ठीक है? 150 से लेस कर दो 30 को, वो आंसर आ गया तुम्हारा 120। 120 इज आंसर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ मोर की बात कर रहे हैं, फाइंड द अमाउंट 5% मोर देन 600, 5% मोर देन 600, तो 5% मोर किसका, 600 का ही 5% मोर है, तो इसके लिए 5% ऑफ 600 कितना आएगा, ये भी 30 आया। कैसे, 5% मीन्स 5/100, हाफ के लिए इंटू 600, ये किया, देखो 100 1 जा 100, 100 6 जा 600, 5 6 जा 30, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, हाँ, रुको एक सेकेंड, अब जो है 5% मोर है, 5% मतलब 30 मोर आप 60, तो 30 मोर तो 600, 600 प्लस 30 कर लो, 630 आ गया। देयरफॉर 630 इज 5% मोर देन 600, क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है आगे देखो, ये वर्कशीट में वैसे ही क्वेश्चन है सिमिलरली, ठीक है, इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद एक टॉपिक और इसमें आता है सिंपल इंटरेस्ट, ये फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये, हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अभी के लिए रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं।